फरवरी था मार्च 2025 जी जो है ना, ये तकरीबन 3,000 लोगों की राय है केपीके के, ठीक है, और ये गैलप सर्वे है। अब इस 3,000। गैलप सर्वे को जो है वो पीटीआई जो है वो इसको अब गैलप को गालियां निकालना शुरू कर दे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। अलबत्ता जो रिपोर्ट उन्होंने जारी की है उसमें यह है कि अवामी सहूलियात जो हैं उसमें 66% को गैस दस्तयाब नहीं है केपीके के। 66% आज 66, के जमाने जी में। 66% लोगों को। 49% को बिजली की शदीद कमी का सामना है। नौजवानों के लिए पार्क, लाइब्रेरी वगैरह की सहूलियात ना होने के बराबर है। ये तो हो गई अवामी सहूलियात। उसके बाद आ जाए तरक्याती कामों पर। 2024 के बाद सिर्फ 40% अफराद ने नए तरक्याती मंसूबे देखे। पीटीआई के अपने वोटर्स भी मायूस नजर आते हैं। अच्छा, बदउनवानी के खाने में जो है ना वो गैलप रिपोर्ट ये है कि 52% का मानना है कि तरक्याती फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। 71% पीटीआई के दौर के मंसूबों की तहकीकात चाहते हैं। रोजगार और मैशत के हवाले से 59% बेरोजगारी में इजाफा महसूस करते हैं। 73% समझते हैं कि सरकारी नौकरियों में सिफारिश मेरिट से ज्यादा अहम है। ठीक ठीक ठीक। सिक्योरिटी के हवाले से 58% खुद को महफूज समझते हैं, मगर 57% दहशतगर्दी से खौफजदा हैं, खास तौर पर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा। इंसाफ का निजाम यह है कि 70% के नजदीक अदालतें सुस्त और करप्ट हैं। 84% जरगा निजाम को तरजीह देते हैं। 84% जरगा निजाम। जरगा निजाम को। उसके बाद नौजवान जो हैं सियासी तौर पर शामिल, लेकिन सिर्फ आधे नौजवान तरबीती मौके से मुतमईन हैं। क़यादत के हवाले से 83% सेहत कार्ड को सराहते हैं। 38% वजीर आला गंडापुर से मुतमईन हैं। इमरान खान या पंजाब के वजीर आला को तरजीह दी जाती है। उसके बाद सियासी हिकमत अमली के हवाले से 85% वफाकी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। 60% समझते हैं कि एहतजाज से वक्त ज़ाया हुआ। मजमूई तौर पर अवाम हुक्मरानी, करप्शन और मौके की कमी से नाला हैं और हकीकी इस्लाहात और नताइज का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के 74% अवाम को ना साफ पानी दस्तयाब है, ना मयारी तालीम। सेहत की सूरत हाल भी दिगर गुम है। 63% अवाम नाकस तिब्बी सहूलियात से नाला हैं। ये सब बुनियादी सूबाई जिम्मेदारियां हैं जिनमें पीटीआई मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है आज के दिन तक। गैलप सर्वे के मुताबिक 52% शहरियों का मानना है कि तरक्याती फंड करप्शन की नजर हो गए हैं। अवाम को सड़कें, अस्पताल, स्कूल या दीगर तरक्याती सहूलियात नहीं मिली, सिर्फ दावे और पोस्टर्स देखने को मिले। गैलप सर्वे के मुताबिक केपीके के 49% खुद पीटीआई के वोटर मानते हैं कि इनके इलाकों में एक भी तरक्याती मंसूबा नजर नहीं आया। यह हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम का खुला अदम एतमाद है। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी बेरोजगार हैं और 67% कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने ना रोजगार पैदा किया, ना मुकामी मैशत को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस मंसूबा लाया। सर्वे के मुताबिक सूबे में मेरिट का जनाजा निकल चुका है। 73% अवाम का मानना है कि नौकरियां ताल्लुकात, सिफारिश और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं, मेरिट कहीं नजर नहीं आता। गैलप सर्वे में शामिल 70% अवाम का कहना है कि सूबे में अदालती फैसले गैर शफाफ, सुस्त और सियासी असर रसूख का शिकार हैं। अवाम इंसाफ से मायूस हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खौफ ने अवाम को जकड़ रखा है। 57% अफराद अब भी खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। खासतौर पर जनूबी इजला में सूरत हाल संगीन है। सूबाई हुकूमत अमन अमान बहाल रखने में नाकाम रही है। सर्वे में 71% अवाम कहते हैं कि सूबे में करप्शन आम है, सख्त तहकीकात की जरूरत है। खुद पीटीआई के वोटर भी शफाफियत के शदीद फुकदान का एतराफ कर रहे हैं। ये हाल है केपी गवर्नमेंट का। पूरे एक डेकेड से ज्यादा हो गया इनको वहाँ पे हुकूमत करते हुए, लेकिन ये सर्वे जो गैलप सर्वे 3,000 लोगों का आया है और वो ये एक बताता है। बड़ी वजह हो सकती है कि जो केपीके से बार बार तहरीक उठती है, तो ये तमाम इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए भी ये 90 दिन की तहरीक वाला ड्रामा किया जा सकता है। ये टैक्टिक्स का इस्तेमाल एग्जैक्टली है ताकि इंटेंशन डाइवर्ट की जा सके। यस। खैर, ये हम सबके सामने है, नाज़रीन के साथ हम मुझे शेयर किए, बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट है। मजीद जानते हैं आगे क्या होता है इस नहीं, तहरीक का 90 दिन का। जेन्युइन और देखें नॉन जेन्युइन है तो अब ये गैलप को गालियां निकाल लेना। अब ये गैलप सर्वे को जो है ना वो कहें कि ये सर्वे एक नंबर नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता। अब ये गैलप से बात करें। हमें तो गैलप की जो
रिपोर्ट है वो हमने आपके सामने रखी सर है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, हमने शेयर की है रिपोर्ट, लेकिन लेट्स सी कि जो रिस्पांस आता है अब वो भी एक उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आएगा वो भी नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सर जब बात करते हैं भारत की, भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क म्यांमार पर जो हमला किया है 150 इजरायली ड्रोन्स के साथ। हाँ, ये जो है ना इत्तला मिली है कि भारत ने अब उधर भी काम शुरू कर दिया। उधर वो लद्दाख में चाइना के साथ कशीदगी है, इधर पाकिस्तान के साथ अभी उधर लाशें दफनाई जा रही हैं और या जलाई जा रही हैं। और अभी होश आया उनको कि उन लाशों को ऑन करना है, और अब जो है म्यांमार पर हमला किया है। और भारतीय अलहदगी पसंद तंजीम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, या उल्फा, उल्फा, बिल्कुल। उन्होंने ऐलान किया है कि भारतीय फौज ने सरहद पार म्यांमार में तंजीम के कैंप पर ड्रोन हमले किए हैं। तंजीम का कहना है कि भारतीय हमलों में इसके 3 आला कमांडर हलाक हुए हैं, जबकि तंजीम के कुछ दीगर अफराद और आम शहरी जख्मी हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक म्यांमार और सागाइंग इलाके में किए गए इन हमलों में 150 इसराइली साख्ता ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। ख्याल रहे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम भारतीय रियासत आसाम की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही है। उल्फा का कहना है कि भारतीय फौज अरुणाचल प्रदेश के कैंपों से हमले कर रही है, भारतीय फौज के वहशियाना हमलों का बदला जरूर लेंगे। और ये अब कटा खुल गया, म्यांमार के साथ इन्होंने अब एक नई जंग एक शुरू हो गई है। महाज खोल लिया है। और ये जो है ना वो एक जो रिक्वायरमेंट है खूनी नरेंद्र मोदी की बिहार के इलेक्शन बिहार से पहले। इलेक्शन की, तो वो पहले उसने इधर हमारे साथ आतिशबाजी खेलने की कोशिश की, राइट। और वो फायरवर्क्स जो है ना वो उधर ही गिर गया सारा। तो अब जो है ना वो शायद उधर से कुछ नंबर गेम पूरी करने की कोशिश में है कि वो बड़ा काम कर रहा है बॉर्डर्स पे, और जहाँ जहाँ उसको खदशा है या कोई इंडिया मुखालफ जो है कोई कैंप्स हैं या कोई अनासर हैं तो या बेसिस हैं तो वो वहाँ पे अटैक कर रहा है, और बड़ा उसको अपनी सरहदों की हिफाजत का ख्याल आ गया है अचानक। और बस उस इलेक्शन के से पहले एक बयानिया बनाने की और एक वोट हथियाने की। मगर आप देखिएगा कि अगले 24 घंटे के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है इसके ऊपर। और 99.9% इसको इसी चीज़ से जोड़ा जाएगा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए अपने हमसायों को और अपने साथ लगने वाली सरहदों पर या ये इंसानियत का जो ये इंसानियत सोज जो है ना, और इस तरह की कोई चिंगारी भड़केगी और ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत को भी ले जाएगी। लेकिन सर आप ये देखिए कि 2025 में कितनी जंगें शुरू हो गई हैं, जंगबंदियां भी हुई हैं, सीज फायर भी हुआ है, अभी कुछ की हम तवक्को रख रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करें जैसे इसराइल और फ़लस्तीन की, गज़ा की। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं जंग की, क्या दोबारा होने के इम्कान है बिहार के इलेक्शन से पहले? मेरा ये देखिए ये प्रेडिक्शंस ही हैं। अच्छा, उन प्रेडिक्शंस के पीछे कहीं ना कहीं कुछ मालूमात भी होती हैं। चूँकि इंडिया ने अभी कुछ अर्सा पहले सुई 57 जो है तैयारे ख़रीदे हैं, तो असले की ख़रीदारी का सिलसिला जो है ना वो पहले से ज़्यादा तेज़ कर रखा है उसने। तो उससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि बिहार इलेक्शन से पहले ये दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मगर तैयार है। हाँ, मगर उसके साथ ही साथ 10 मई के जो रिजल्ट्स हैं, जो नताइज हैं, वो इतना जुर्रत, हौसला और इतना जो है ना कि हिम्मत पकड़ने में बड़ा वक्त लगेगा। 10 मई से बुरे और भयानक नताइज इंडिया को भुगतने पड़ सकते हैं आइंदा किसी एडवेंचर में। तो और ये बरमला हम कह चुके हैं कि वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था और एक फिल्म तो बाकी है। प्रोमो था, और अभी पूरी फिल्म बाकी थी। तो जिससे पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, माफ़ी मांग ली, सीज़ फायर की दरख्वास्त आ गई उधर से बराह रास्त। तो सफ़ेद झंडे लहरा गए इनकी बेसिस पे और ट्रू। सरहदों पर। तो अब ये है कि बड़ा मुश्किल है। इनको अपना हर तो कदम बहुत और सोच ये समझ जो के लेना होगा। ये जो आप देख रही हैं म्यांमार वाली जी। जो हरकत है, मेरा ख्याल है कि वो इसके बाद मेरी राय में तो ये नरेंद्र मोदी ने ज़हन से निकाल दिया कि उसने पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह का दोबारा खेल खेलना है। तो वो इधर रिस्क नहीं ले रहा, लेकिन वो उस स्कोर को और उन नंबर्स को
वो इधर म्यांमार जैसी जो हमसाया ममालिक हैं वीक वहां पे कंट्रीज। करके हाँ और जी, वो अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ये पॉइंट है। but it will all go in vain. यस